जिस छोटे से धनश्री गांव से तुम आए थे, पहला साल कैसा था? So just share that experience of that first year. ओके पहले तो मेरा बहुत बड़ा कल्चर शॉक मिला था मुझे। सो एक्सपीरियंस तो ये कहूँगी कि यू नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन यू कम आउट। How much it helps you as a student when you join an institute? Oh God, I'll give credit to my institute only, 100%. So many online videos are available. Air hostess, ex-cabin crews. Will it be helpful for those students? सर आप जब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हुए उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे परखें बच्चे? फर्स्ट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, और वो आपको एक डेमो क्लास से ही पता चलता है। अभी जो अहमदाबाद का इंसिडेंस हुआ था, आई पर्सनली बिलीव हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आई एम कैप्टन जेसन थॉमस, प्रेसिडेंट स्काई एरिना। This is a special podcast for all those aspirants who really want to pursue their career in aviation, hospitality, cruise, and सारे service industry, and especially those students who just passed 12th standard, अभी just 12वीं खत्म किए। And I personally believe that हम लोगों का एक मोटो है हमारे इंस्टीट्यूट का कि हिंदुस्तान को जो है बेरोजगार मुक्त बनाए। रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार पाने वाले की, अगर हम इंग्लिश में बोले, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कमी है। आवर इंस्टीट्यूशंस मेन मोटो इज टू मेक इंडिया स्किलफुल। सो हमारे साथ में आज एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि मेरी बहुत अच्छी मित्र भी है, हम साथ में कलीग भी रह चुके हैं, एंड इट्स मोर देन 10 years ऑफ फ्रेंडशिप, एंड अ लेडी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टेट कॉल्ड आसाम। एक छोटा सा गांव है, धनश्री नाम है उसका, 10 लाख की आबादी में। शी इज द ओनली लेडी, एकमात्र बच्ची जिसने एक चीज को अचीव किया, फ्लाई करने के लिए। कोई सोच भी नहीं सकता था इनके गांव में। जब हवाई जहाज लोग देखते थे तो बस वो एक सपना था कि यार हवाई जहाज है। जब ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गई थी, स्पेशली वहां के एसपी ने इनको बुला के इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करी, क्योंकि शी इज द ओनली लेडी हु इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्मॉल विलेज, जिसको वो दिल्ली में जाके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के लिए उसने एडमिशन लिया था। सो प्रेजेंटिंग हमजली, she is an ex-cabin crew. She worked with Indigo, she worked with SpiceJet, she worked with so many aviation companies, and after having so many good experiences, she is into training for last 6 years. She has been training students all over India, और बहुत सारे बच्चे इनके फैन हैं, बहुत सारे बच्चे आज भी इनसे टच में हैं, और मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एविएशन इंडस्ट्री की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग क्या होती है मैंने हमजली से सीखा है। सो थैंक यू सो मच हमजली फॉर टेकिंग योर टाइम एंड कमिंग ओवर हियर, एंड वी आर गोइंग टू हैव सिंपल डिस्कशन वेयर आई वांट यू टू मेक आवर स्टूडेंट अवेयर। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, उनको आप अवेयर करें कि जितने भी मिसकंसेप्शन है इस फील्ड को लेके, राइट, उसको दूर करें। Thank you so much, Captain, for inviting me for this podcast. I'm Hamjali. I'm from Assam, Karbi Anglong, as I come from a very small town called Dhansri. जिस छोटे से धनश्री गांव से तुम आए थे, और पहला साल कैसा था गांव से शहर में आना, और वो जो पहला साल तुमने क्या क्या महसूस किया? मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, राइट, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो छोटे शहर में हैं, उनको छोटे गांव में हैं, उनको शहर में आके, मतलब शहर की चीजों को देखना, वहां पे लोग कैसे होंगे, सारे डाउट होंगे। सेम डाउट के साथ आप भी आए होंगे। सो जस्ट शेयर दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट फर्स्ट ईयर। ओके पहले तो मेरा बहुत बड़ा कल्चर शॉक मिला था मुझे, क्योंकि एकदम ही डिफरेंट कल्चर में मैं आ गया। लाइक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लुक्स, एवरीथिंग वाज डिफरेंट, फूड वाज डिफरेंट। सो एक्सपीरियंस तो ये कहूंगी कि यू नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन यू कम आउट। मुझे ये बात पता ही नहीं था कि बाहर जाके हर चीज अलग होगा। लाइक तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा खाना पीना, लोगों से बात करना, तुम्हारा लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। सो मेरा फर्स्ट ईयर वाज लाइक अ लर्निंग फेज।
सो उसमें मैं एक ही चीज कहूंगी कि अपना सर नीचे करके सीखते रहो, लोगों को ऑब्जर्व करो, जो चीज अच्छा है वो लो, जो चीज खराब है या बुरा चीज है वो मत लो, लाइक अप टू यू, बट टिल द टाइम यू आर डाउन टू अर्थ यू हैव अ ओपन विंडो टू लर्न। अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं होगे तो आप कैसे सीखोगे? यू मीन टू से दैट डरने के जगह क्यूरियस हो। हाँ, क्यूरियस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो अगर कुछ एट द सेम टाइम आपको क्या सेल्फ रेस्पेक्ट भी होना जरूरी है। यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इफ यू सी दैट दिस थिंग इज गोइंग रॉन्ग देन यू विल हैव टू स्टैंड। आप अकेले ही आए थे गांव से यहाँ पे? यस, अकेली थी। अच्छा, अभी आपने बताया जैसे यू नीड टू बी क्यूरियस इनफ, राइट? डर भी लगेगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है। एट द सेम टाइम यू मस्ट कैरी योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? क्या आपके साथ ऐसे चैलेंजेस आए हैं कि बहुत डर लगा हो, होम सिकनेस हुआ हो, ऐसी चीजें हुई हैं? हाँ, होम सिकनेस तो कैसे आप डील करते थे उस चीज को? होम सिकनेस तो ऑब्वियस इफ यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, एंड वो भी उस जगह पे जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर हो, किसी को आप पहचानते नहीं हो, बट इट्स ओके, लाइक यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ दैट ये तो मेरा सपना था, मुझे तो यही चाहिए, और आज लैंग्वेज बैरियर तो क्या है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, आई नीड टू लर्न। तो आपको अगर मैं बोलूं, आप ये मैसेज बच्चों को देना चाहोगे कि जितने भी छोटे शहरों के लोग हैं उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है ना, लेकिन वो इस डर के वजह से उस जगह को छोड़ते नहीं है और उनके पोटेंशियल के साथ खत्म हो जाते हैं। यस, वो लोग क्या होता है ना, कंफर्टेबल जोन में रह जाते हैं। सो टू get success in your life, what I suggest to my students also, come out from your comfortable zone. That is, जो चीज आपको नहीं आता वही सीखना है। Okay. और एक बार आपको जो नहीं आता वो सीख लिया ना, तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। You've been into this field for last 15 years. Yes. है ना? 15 साल पहले वाली अंजलि को आप कुछ बोलना चाहोगे या उसको कुछ गाइड करना चाहोगे तो क्या करोगे? 15 साल वाले हमजली, हाँ, मतलब जब वो पहले साल वाली हमजली थी, उसको अगर आप वापस जाके अभी मिलने का मौका मिले आपको, तो आप उसको जाके क्या बोलोगे कि हमजली तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि अभी जो बच्चे यहाँ पे आएंगे, राइट, उनके लिए, उनको अपने दिमाग में रख के उसका आंसर बताओ। अच्छा, कि आई जस्ट केम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाइक रतलाम। देखो, डरना नहीं है, किसी भी चीज के लिए डरना नहीं है, और ऑलवेज रेडी टू लर्न। अच्छा, अगर आप लाइक सर नीचे करके सीखना चाहते हो ना, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग देन यू हैव टू पुट योर हेड्स डाउन। तो आप देखना, कोई सिखाने वाले भी बहुत डोमिनेटिंग वाला भी मिल सकता है, बट उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कि मुझे तो ऐसा नहीं बनना है। वाओ, यू आर एक्चुअली मैचिंग विद माय वर्ड्स। अभी मुझसे कोई स्टूडेंट ने पूछा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या ऐसे होते हैं, कुछ बहुत सारे डाउट्स के साथ पूछ रहा था। ही वाज नॉट रेडी टू लिसन, सो मैंने बोला देख बेटा, सीखना है तो भिखारी बनना पड़ेगा। हाँ, राइट, तभी राजा बन के सिखा पाएगा। yes. अगर तुम सीखते हुए राजा बन गए तो सिखाते हुए भिखारी बन जाओगे। Exactly. Right? So सीखना, learning तो continuous process है। Recently, I would like to share my recent experience. Recently जो मेरा बॉस थी, like she was very dominating. Like आप वो अगर एंटर करे तो आपको खड़े रहना है, लाइक ऐसे टाइप का मतलब वो था। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा ईगो हर्ट होता था, मैं क्यों खड़ी हूँ, लाइक व्हाई आई नीड टू स्टैंड इफ शी कम्स इन, लाइक यू नो आई एम नॉट अ स्कूल किड और समथिंग लाइक। बट उस चीज से ना, उनसे मैंने बहुत अच्छी चीज भी सीखा है। वाओ। तो अभी अगर मैं सोचूं देन इसके कारण मेरा जो ईगो था, जो भी मेरा वो सारे होता है ना एक जो वो वाला, I got your point, I got your point. वो सारे बैलेंस आउट हो गया कि यार लाइफ में अगर ये बॉस को मैं डील कर सकी, then means I can deal any type of boss now. Oh wow. That's the example I give to anyone to whom I mean. ये अगर बॉस तुम्हें बॉस, मतलब initially you actually broke that comfort zone of yours. Yes, yes. You've been into those uncomfortable zone, and that's why today you are in comfort zone. You are in your own right kingdom. Okay, coming to the second question, what normally students think. So many online videos are available on YouTube, yes. right? So many ex-air hostess, ex-cabin crews, they are making so many videos and all. Will it be helpful for those students who doesn't want, मतलब जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे बगैर वो वीडियो देख के ही वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ऐसा संभव है?
सर आप जब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या होता है, आप अगर इंस्टीट्यूट आके प्रैक्टिकल क्लासेस करते हो उसमें आप प्रैक्टिकली चीजें करते हो. फॉर एग्जाम्पल CPR इन फर्स्ट एड, CPR आप कैसे देते हो. वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाए, बट एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो कहाँ पे आपका हाथ रखना है, हाँ कितना कंप्रेशन देना है, कितना जोर से देना, वो तो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे जब कोई आपको गाइड करे तभी तो आप कर पाएंगे. आई वांट टू ऐड ऑन वन थिंग. सी आई एम एन आर्मी ऑफिसर. मैं चाहूँ तो वीडियो देख के फायरिंग सीख सकता हूँ, राइट, बट एक्चुअल जो सिनेरियो ट्रेनिंग के दौरान होता है, राइट, कभी फायरिंग किया आपने? नहीं. जब आप फायर करते हो ना तो यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. ये नॉर्मली आपको कोई नहीं बताया, बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू आर फायरिंग यू आर कैरिंग अ गन, राइट. अगर आपने सांस लिया तो हल्का सा 0.1% उठता हो तो वहां वो टारगेट में जाके इफेक्ट होता है. हमको सबसे पहले दौड़ाते हैं, थकाते हैं, हमारी सांसों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसके बाद बोलते हैं कंट्रोल योर ब्रेथ, राइट. सो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू राइट ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. एंड आई एम वेरी मच कन्विंस्ड दिस पॉइंट कि हाँ, मेरे ख्याल से यूट्यूब से कुछ बेसिक चीजें जरूर सीख सकते हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन तो ग्रुप में ही हो सकता है, इवन फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो. यस, आई कांट लर्न. मे बी यूट्यूब से ये सीख सकते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको कैसे आंसर देना है. एग्जैक्टली. बट वो जो यूट्यूब, दैट इज ऑलवेज अ वन साइड कम्युनिकेशन. यू कांट क्वेश्चन. आप अगर गलत भी जा रहे हो तो यूट्यूब से निकल के नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ गलत है, आपका आई कांटेक्ट सही नहीं है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं है. नोबडी इज गोइंग टू टेल, बट दैट थिंग यू गेट इन इंस्टीट्यूट. लाइक आपका हर एक चीज इंस्टीट्यूट में क्या होता है, नोटिस किया जाता है. सपोज यू आर नॉट सपोज टू सिट लाइक दिस, योर लेग्स are supposed to be like that, your hands movement should be in this way. So और एक पर्सनल टच भी आता है जब इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करता है. हाउ मच इट हेल्प्स यू as a student when you join an institute? Oh God, 100%. I'll give credit to my institute only, 100% credit to them, because I was nothing. I didn't even know how to, like, give my own introduction. Oh, I see. So कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया उस इंस्टीट्यूट. I still remember. What makes a person like who's different from those trained people coming from an institute and a direct entry, right? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आप बिना किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, मैं डायरेक्ट एविएशन मतलब इंडस्ट्री में जा सकता हूँ या क्रूज में जा सकता हूँ बिना किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन की? सर ऐसे तो फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस में आप देख लो, ऐसे तो बहुत सारा लोग बिना कोचिंग किए भी तो एग्जाम देते, बट परसेंटेज ऑफ मुश्किल से 1%, 1 or 2%. एग्जैक्टली सेम हियर लाइक दिस. बिकॉज जब आप एक फॉर्मेट में सीखते हो ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो, वो स्ट्रक्चर्ड रहता है हर चीज. आपको पता है कि इसके बाद there is no surprises. you're mentally prepared कि ऐसा हो सकता है. हाँ, अदरवाइज मैं अगर ट्रेनिंग के थ्रू गुजरूं नहीं, मेरे को तो हर मोमेंट में सरप्राइज देगी, अरे ये क्या है ऐसा. इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ड्रिल्स करवाते हैं ना, जैसे मॉक इंटरव्यूज होता है, आपको प्रैक्टिकली सिचुएशन हैंडलिंग करवाते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. एंड अगर इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन भी पूछे तो आपको आइडिया है कि कैसे टाइप का आंसर देना होता है. जब आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग से नहीं आते हो देन यू गेट कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली बोलना क्या है. आपके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे जब आप गांव से जब शहर में आए? ऑनेस्टली उनको तो कुछ भी नहीं पता था. उनको बस पता था कि एरोप्लेन में काम करने वाला कुछ जॉब है. तो मैंने बस बोला मम्मी पापा मुझे इतना पैसे चाहिए, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, एंड मैं आपको गारंटी दे रही थी कि मैं ये जॉब लेके छोड़ूंगी एंड देखते रहना, एक दिन में उड़ूंगी. दिस इज अ बिग लेसन फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स. देखिए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत आसान है इफ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी अकाउंटेबल ऑफ योर एक्शन. अपने एक्शन को लेके अकाउंटेबल हो जाओ, उनको प्रॉमिस करो, उनको वादा करो कि पापा मम्मी ये टाइम है, इस टाइम तक मैं 100% लग जाऊंगी, आपके पैसे को बर्बाद नहीं होने दूंगी. That's a very good point. I'm so proud of you. And I promised my father also I'm going to give you back this money. And literally I gave back, but he was not ready to take. But in other way, I gave him back. That's true. That's true. Wow. How many? Like मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज बोलता हूँ, जब आप आते हो हमारे इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग लेते हो, मेहनत इतनी करते हो, और कई बार लोग मेहनत करते करते जो है ना, एक टाइम ऐसा आता है थक जाते हैं. मतलब ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कितना काम करो, कितनी सारी चीजें,
और कई बार हार मान जाते हैं। तब मैं उनको एक बात बोलता हूँ, देखो तुम अभी हार माने हैं ना, मत मानो, बाउंस बैक। क्योंकि अगर तुम हार गए ना, तुम अकेले नहीं हार रहे हो, तुम्हारे साथ में इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमजली सक्सेसफुल हो जाएगी तो मेरे बच्चे को भी मैं भेजूंगा, राइट? तो जब आप हार मानते हो तो आपके अलावा पता नहीं कितने लोग और हार मान चुके होंगे, राइट? सेम वैसे ही जब आप जीतते हो तो आप अकेले नहीं जीतते हो। तो एक मेरा सवाल है, अगर आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, बिकॉज यू ऑलरेडी ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट, सो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हुए उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे परखें बच्चे? क्योंकि बच्चे जाते हैं, वो काउंसलिंग लेते हैं, वो पहले उसमें ही इंप्रेस हो जाते हैं, राइट? तो उनकी उस इंस्टीट्यूट की ऑथेंटिसिटी, उसका जो अकाउंटेबिलिटी, ये सब कैसे चेक किया जाए कि अच्छा इंस्टीट्यूट है? फर्स्ट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, और वो आपको एक डेमो क्लास से ही पता चलेगा कि वेदर द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इज गुड और नॉट। आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो ट्रेनर्स है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है कि नहीं। जैसे कि आप you belong from an army background, so you know how to make a person disciplined, on time performance क्या होता है, like overall personality में आप help कर सकते हैं। Likewise आपका CEO is ex-MMA and also he was chief security officer in Qatar, so he is the right person to teach that person, the student, for this industry. Like you mean to say that faculties are the faculties base, are very important. उनको देखना है how much this placement records plays that importance, कि यार placement में इतने सारे बच्चों का फोटो है, तो वो कितना जरूरी होता है? सब मैं तो प्लेसमेंट को सेकेंडरी मानूंगी यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट तो आप एज ए पर्सन कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। When you have transformed yourself, your personality wise, your grooming wise, that will depend on your faculties. Then तो आपको placement कहीं पे भी मिल सकते हैं सर। एक बार आप groom हो जाए, आप तैयार हो जाओ, तो you can crack any interview, not only in aviation. Trust me, anywhere. So that will be only possible with a good faculty member. अंजलि, आपके इस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके सामने बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्चा है, बहुत ही हेजिटेट करता है, राइट? कम्युनिकेशन उसका बहुत पुअर है, मैनरिज्म उसका बहुत पुअर है, पर्सनालिटी बहुत वीक है उसकी, ऐसे बच्चों को आपने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है? यस, देखा है। कैन यू गिव एन एग्जांपल? One of my students, she is flying with Air India today. Wow. Now. तो व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, मैंने ऐसे जैसे उसको देखा, मैंने बोला आप कैबिन क्रू बन सकते हो। तो उन्होंने बस यही बोला कि मैम मेरे को तो ना इंग्लिश आती है, मैं तो बहुत शाई हूँ। मैंने बोला तुम ये सारे क्रॉस कर सकते हो विद ट्रेनिंग। बट उनको जब मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया, देन शी ऑल्सो वांटेड टू लर्न। मतलब वो एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, जो एक जुनून होता है ना, वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो है देन एनीथिंग कैन हैपन। सो ड्यूरिंग द एंटायर लॉकडाउन शी यूज्ड टू कम टू मी and learn communication और interview skills। हाँ, जहाँ पे सारे लोग घर पे बैठे हैं, तो ये आती थी स्कूटर चला के, बहुत इतना धूप में भी, and दिन भर मेरे साथ टाइम स्पेंड करती, because she really wanted to be in this industry, and now today she is flying with Air India। बच्चों को ऐसे कोई पॉइंट वाइज अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे कोई 3 ऐसे पॉइंट्स आप मुझे बताएं जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के दौरान वो साथ साथ में भी कर सकते हैं, जिससे जल्दी उनका प्लेसमेंट होने की संभावना है। वो जो इंस्टीट्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी भी कोई कोर्स करने जाता हूँ, राइट, किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के बाद खुद का रिसर्च करता हूँ मैं कि यार ये टॉपिक पढ़ाया था, इस टॉपिक को और इलैबोरेट करूँ, राइट, ये मेरा स्टाइल है। तो बच्चों को ऐसा कोई 3 पॉइंट आप बताएं जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद उनको करना चाहिए, जिसमें वो टोटली इंस्टीट्यूट के ऊपर ना डिपेंड हो। ऐसे कोई 3 पॉइंट प्लीज। क्यों सही क्वेश्चन है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचे अब तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया एंड अभी तो मुझे जॉब मिल ही जाएगा, या मैं सीख ही जाऊँ। नहीं, इंस्टीट्यूट एक गाइडेंस है, आपको एक राह दिखाने वाला, चलना आपको ही है। वो चल कैसे आप चलोगे? बाय प्रैक्टिसिंग। जो भी आपको सिखाया गया है आप घर जाके प्रैक्टिस करो, उसको इनकलकेट करो अपने लाइफ में। फिर आपको भी रिसर्च करना जरूरी है कि क्या चल रहा है, सो दैट यू हैव अ क्वेश्चन टुमारो फॉर नेक्स्ट क्लास। सो अब जब ऐसे क्यूरियस रहते हो ना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, देन आई गेस दैट विल हेल्प क्विकली। थैंक यू अंजलि, इतने सारी पॉइंट्स आप बताने के लिए। मेरे पास 1-2 लास्ट सवाल है जो कि पेरेंट्स को लेके भी, पेरेंट्स के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी है। कई लोगों को ये प्रोफेशन जो है ना वेट्रेस का काम लगता है, जो मुझे बहुत बुरा लगता है सुनते हुए, ठीक है? आपको भी लगता ही होगा बीइंग कैबिन क्रू।
इस पे थोड़ा सा आप लाइट डालें कि स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैं ये बुलवाना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये वाकई वो काम है? ये तो सारे पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर यू गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट योर कंट्री. ओके. बिकॉज एयरलाइन में जो भी लोग काम करते हैं वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एयरलाइन बस इंडिया में फ्लाई नहीं करते, वो दूसरा देश में भी फ्लाई करते हैं, और आपको इंडियन एयरलाइन के नाम से जाना जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ दैट एयरलाइन और द कंट्री. लाइक आपको वहां पे आप किस गांव से है, आप किसका बेटा है, वो नहीं देखेंगे, आपको ये देखेंगे ये कौन सी एयरलाइन से, एक इंडियन एयरलाइन से इंडियन है. So indirectly you are representing your country, and plus they are the real life hero. Trust me, मैंने cabin crew जैसा multitasker आज तक देखा ही नहीं है. Wow. They need to look beautiful, they need to serve, they need to take care of the passengers, safety, security, everything. अब imagine एक इंसान डॉक्टर का काम कर रहा है, एक इंसान आर्मी का काम कर रहा है, एक इंसान जैसे आपने बोला वेट्रेस का भी काम कर रहा है. लाइक वेट्रेस बोलना इट्स नॉट अ बैड वर्ड लाइक दैट, इट्स नॉट अ स्मॉल. या बट मैं बस आपको ऐड ऑन कर, सो इतना ऑलराउंडर कौन सा प्रोफेशन में आप बताइए. ये तो ऑलराउंडर हुआ ना, दैट मींस आपको कल कहीं भी रख दो, आप एडजस्ट कर सकते. हमजली इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स ओनली आई एम आस्किंग फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ देयर किड्स कि अभी जो अहमदाबाद का इंसिडेंस हुआ था उससे रिलेटेड भी पेरेंट्स थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये कितना सेफ है, ये मोड कितना सेफ है, ये हवाई जहाज में जाना है, राइट, उसमें कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं होता है. तो इस पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे. सर ये बहुत मिसफॉर्चुनेट था कि वो इंसिडेंट हुआ, बट आई पर्सनली बिलीव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाया एयरलाइन इज द सेफेस्ट. ट्रस्ट मी, यू कैन चेक number of accidents happening every day. It's around 500 road accidents are happening. And you talk about bus accidents, वो भी कम नहीं है, like वो भी 100-150 के आसपास होता है. And same with the train. Every alternate month, like you get to see in the news that some train has gone mishap. So ये जो mishap हुआ था, that happened I guess around after 2 decades. 2 decades, yes. So then you can compare the frequency of accidents. मतलब this is the most safest mode of transportation. मतलब आप 2 decades बता रहे हैं, कहने का मतलब 20 सालों में yes ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ था. एंड वर्ल्ड ओवर में भी ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से कि सालों में कहीं एक बार ऐसा होता है. अच्छा, ये आपके 15 साल के एक्सपीरियंस में कितने साल आपने एविएशन में एज अ कैबिन क्रू काम किया है? I worked for 6 years. 6 years. Yeah. 6 साल में कोई ऐसा वर्स्ट इंसिडेंस मुझे बता पाएंगे? Okay. And what do you have learned from that? वही सिचुएशन हैंडलिंग ही होता है. लाइक पैसेंजर कभी कभी बहुत रूड बिहेव करता है, लाइक but I always try to learn the psychology of the other person. कि वो रूड क्यों हो रहा है, like something might have happened. So ये सारे जो है ना सिचुएशन हैंडलिंग, एक तो इंस्टीट्यूट में you get to know कि ये सारे सिचुएशन आ सकता है, but what I have noticed is your team is always there to help you at that moment. एक और चीज हुआ था when I was working in Vistara, we had a hard landing जहाँ पे I got a little injury at my back. So the amount of effort I saw in the company, how they helped me with all the medical thing, I was really impressed. You mean to say that सारा जो भी खर्चा हुआ सब कंपनी ने उठाया? Yes, yes. इंश्योरेंस है, सारी चीजें? Yes, medical insurance. क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा तो लोगों को यही लगता है कि मुझे कल को कुछ हो गया, मेरे साथ कुछ भी मिसहैप हो गया, नॉट इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, बट कोई भी चीजों को बारे में ध्यान रखना. अच्छा, मैंने एक और चीज देखा है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी पूरा ध्यान कंपनी रखती है. Yes, yes. उनके लिए कैब रहता है. This is the safest industry, I guess. अच्छा, मतलब आपने जैसे बताया मेडिकल इंश्योरेंस भी है, सारी फैसिलिटी है लेडी का ध्यान रखने के लिए, सिक्योरिटी परफेक्ट है. Yes. उसके अलावा क्या पर्क्स होते हैं? मतलब फैमिली से लेके कोई पर्क्स मिलते हैं आपको? Yes, आपको फैमिली के लिए फ्री टिकट्स मिलते हैं. अच्छा, सपोज लेट्स से आपको अपने मम्मी पापा को दुबई लेके जाना है, मतलब 50-60 हजार रुपए की टिकट होती है, तो आप हार्डली 2,000 रुपए पे करेंगे, ओनली द टैक्स पार्ट. ओ आई सी. अरे दैट्स ब्यूटीफुल. ये सारे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों के सपने होते हैं
कि मैं अपने पेरेंट्स को हवाई जहाज में बिठाऊं, Yes. राइट? आई कैन फील दैट व्हेन आई मतलब मैंने अपनी मम्मी को पहली बार जब हवाई जहाज में बिठाया था, जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार हवाई जहाज में बिठाया, दैट वाज अ फैंटास्टिक फीलिंग, राइट? वाह, मतलब ये तो आप मेरे लिए से बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए भी। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के बारे में, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, राइट, ये कितना मतलब कितना यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री? ऐसा बोलते हैं कि कुछ साल बाद आपको छोड़ना पड़ता है, या आफ्टर गेटिंग मैरिड, आफ्टर हैविंग किड्स आप छोड़ दे, ऐसा कुछ होता है इसमें? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे पता नहीं कौन बोलते हैं, but I still have friends who are still flying after having 2 kids, but it's up to you कि आपको कितना तक फ्लाई करना है। Okay, जब तक आपका बॉडी जवाब ना दे आप फ्लाई कर सकते हो। एंड देन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात करें तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एट द सेम टाइम you can take care of your parents, take them along with you and make them see places. When I was in Delhi, so मेरे पापा को बहुत इच्छा था बचपन से, लाइक ना ताजमहल देखना है, या my parents. Okay. So when I was there, I made them come to Delhi and I took them to Taj Mahal and they were like very content. आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब हुए थे आफ्टर जॉइनिंग दिस? As soon as I joined the industry, like aviation. As you said that you return your father's money Yes, also. yes. That was at what age? It was I was around 22. Oh wow, 22 years old. 22 में तो Yeah. बच्चा भी मतलब कॉलेज में धक्के खा रहा होता है, and you हाँ. become such responsible Yes, person. yes. Oh. So every time you go home, you are with a big bag of all gifts. अच्छा, मैंने सुना इसमें ये अलाउंसेस में शॉपिंग अलाउंस भी मिलता है, सही है क्या? Shopping allowance, you get like discounts in many brands. अच्छा, तो आपको They have like कार्ड्स मिलते हैं? tie-ups. अच्छा. And like when you fly, suppose you are in Indore, right? And you are flying to Bangalore. So अब बैंगलोर में आपको नाइट होल्ड करना है, तो कैसा होता है? मतलब कैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ होल्ड करने के लिए? So नाइट होल्ड करना है, दूसरे दिन, हाँ, ले ओवर, हाँ, वो layover सीक्वेंस ना? जैसे दूसरे दिन शाम को फ्लाइट है आपकी, तो उस दौरान जैसे क्या पहुंचते हैं, हाँ, वहाँ से। वो थोड़ा बताएं, बच्चों को सुनने में अच्छा लगेगा। So all the airlines, they will give you 5-star hotel. वो ऐसी? हाँ, होटल से आपको कैब आ जाएंगे पिकअप के लिए, पिकअप ड्रॉप सारे होटल से होंगे। वहाँ का खाना, रहना, पीना, आपको क्या बोलते हैं, आपको लॉन्ड्री, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द कंपनी। एंड सपोज यू वांट टू गो आउट फॉर शॉपिंग एंड ऑल, तो उसके लिए आपने बोला डिस्काउंट वाउचर्स मिलते हैं? हाँ, लाइक इफ योर कंपनी इज टाई अप अ फ्यू ब्रांड्स जो आपको बता देते हैं, लाइक आपको इस ब्रांड के साथ टाई अप है, तो वहाँ पे आप अपना कार्ड, एम्प्लॉय आईडी या कार्ड दिखा के, अपना आईडी कार्ड दिखा के, देन यू कैन गेट डिस्काउंट्स। ओके। Hamjali, a last question from my side. Being the president of Sky Arena, as we have discussed our motto and all, right? एक इंस्टीट्यूट, हमारे जैसा इंस्टीट्यूट, वो कितना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी बच्चे का करियर बनाने के लिए, या उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, या उसकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? So I guess it's a 50-50 situation. 50% इंस्टीट्यूट की तरफ से है और 50% स्टूडेंट की तरफ से भी होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट ने तो अपना 100% दे दिया आपको, क्या क्या सिखाना है, कैसे करना है, और स्टूडेंट अगर उसमें नहीं फॉलो कर पा रहा है, या दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट इंस्टीट्यूट इज सेइंग और व्हाट द फैकल्टीज आर सेइंग, देन समवेयर भगवान भी आके नहीं कर सकता वो। सो इट्स अ बोथ वे। That's a very good point. I want to mention to all the students. कई इंस्टीट्यूट में जाके आपको बोलेंगे कि आपका 100% प्लेसमेंट होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बदले में उनसे पूछो आप कितनी मेहनत करोगे हमारे ऊपर, जो आप बोल रहे हो 50-50%। मैं सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, मैं सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकता कि तुम्हारे वजह से तुम्हारा नहीं हुआ। मुझे जान लगानी है अपनी तरफ से, एट द सेम टाइम उनको भी उतनी ही जान लगानी पड़ेगी। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ, अंजलि, माय स्टूडेंट्स, दे आर फैबुलस। मतलब when I take sessions, normally whenever I take sessions outside of my institute, I crave for asking questions. Like I love those students who ask questions, who raise questions. I can't say I'm always right. I explain one statement, and if someone is asking question, it shows that authenticity of that person, how much he is listening. And fortunately, my students take at least half an hour of a session
to ask questions. That's Right? nice. Sometime I have to close that because of lack of time. I ask them to मुझे message करना, I'll reply on message. Right? Yeah. So that's a very good thing, and thank you so much for your precious time. I know that you are a mother of a cute son, right? उतना सारे busy schedule के साथ में, it shows your dedication towards this particular industry and the love for your next generation, the love for that being a trainer, because आप और भी यूनिवर्सिटीज में, मोदी यूनिवर्सिटी में आपने एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर काम किया है, राइट? और ट्रेनिंग को लेके मैं इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आपका जो पैशन है, जिस तरीके से आपने काम किया है ना, मतलब एडवर्स सिचुएशन में एसी काम नहीं कर रहा, पसीने पसीने में तुम हो रहे हो, सारा मेकअप कैरी करके हो, और मुझे तुम्हारे चेहरे से एक शिकन नहीं दिखा. I as a trainer, I have learned a lot from you. Thank you so much, Captain. Love to be like having this conversation, especially for our brand Sky Arena, right? हम बस आपसे ऐसी छोटी छोटी मदद लेते रहेंगे. Hopefully future में भी हम लोग कभी ऐसे, क्योंकि 100% मुझे मालूम है तुम लोगों को कोई भी डाउट हो, इवन पेरेंट्स को भी कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट में आप जो भी कमेंट करोगे हम 100% उसका रिप्लाई करेंगे. हमजली मैम को और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए. कम से कम 10 कमेंट तो चाहिए मुझे. अगर आपने 10 कमेंट किया, 100% मैं हमजली मैम को वापस कन्विंस करूंगा एक अलग टॉपिक पे, स्टूडेंट्स के और चैलेंजेस. मैं चाहूंगा जो स्टूडेंट कोई भी इंस्टीट्यूट के हो, बाहर के भी, सी आई डोंट कंसीडर एनी इंस्टीट्यूट एज आवर कॉम्पिटिटर्स, वी ऑल आर इन सेम फ्रेटर्निटी. आप किसी और इंस्टीट्यूट के भी हो, बिना नाम लिए भी आप अपना सवाल डालो, ऑनेस्टली हम लोग आपके आंसर देंगे, बिना कोई मतलब बैक चीजों को रख के कि यार ये बच्चा क्यों पूछ रहा है, क्यों नहीं पूछ रहा. बिकॉज आवर मोटो इज टू हेल्प यू पीपल. So that is the motto of Sky Arena. Thank you so much, Hamjali. Thank you so much, Captain, for inviting me for this podcast. And honestly, aviation is a beautiful industry where all the boys and girls can join and make their career. Not only a career, but this industry has given me a lot. Whatever I am today, it's all because of this aviation industry. Literally, this industry has transformed me as a person, my entire personality, and also many things for your holistic development overall. Thank you. एक छोटा सा पॉइंट और मेरे दिमाग में है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा खत्म होने से पहले. अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो कहाँ होती? सपोज आज गांव में होती तो कैसे होती आप? I don't know. I can't even imagine that part. So it shows that this industry made your life right, prepared for. It's a holistic. So thank you again thank you for coming here and having this discussion, and especially giving all this information for our kids, for all those our audience who are watching this podcast and trying to learn and trying to clear their doubts, right? You really help them out to clear all those doubts, being a experienced cabin crew, right? The way you have explained each and everything, thank you so much for that. And the best thing what I liked in you is that endurance power what you have developed, the thing what you have shared, that ye sari training, ye sara, especially this career made you to prepare for the life's challenge. Yes, right? Yes. So overall अगर मैं आप सब लोगों को लास्ट मैसेज दूंगा तो यही दूंगा कि आप देखिए, अपने आप को जितने जल्दी करियर रेडी कर सकते हो उतना जल्दी हो जाए, तो आपके लिए बहुत लंबा टाइम रहेगा सफलता को एंजॉय करने के लिए. प्रॉब्लम क्या है, लोग बहुत लेट अपना करियर शुरू करते हैं, फिर शादी हो जाती है, दे कांट एंजॉय. तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा, जितनी जल्दी आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं उतने जल्दी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. That's a message from my side. Thank you so much. Captain Jason Thomas, President Sky Arena, signing off. Thank you. Jai Hind.